अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 4 एग्स एंड उसके बाद हमारे पास है शुगर 1 कप जिसको मैंने बाउल में निकाल लिया, एंड देन ऑयल 1 कप, देन मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून, एंड देन कोको पाउडर 4 टेबलस्पून एंड योगर्ट 4 टेबलस्पून। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिया आप सबने। अब इसके बाद हमारा आएगा बीटिंग का स्टेप। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 एग्स इसमें बीटर में डाल लिए और मैं इसको 2 मिनट्स तक बीट करूंगी जब तक कि ये स्मूथ और फ्लफी हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने एग्स बीट कर लिए हैं 2 मिनट्स तक। अब हम इसमें जो 1 कप शुगर है ये ऐड कर देंगे और फिर इसको बीट करेंगे 2 मिनट्स के लिए। ये आप देखें इसमें हमने ये शुगर ऐड करनी है और हमने एकदम नहीं सारी ऐड करनी, थोड़ी थोड़ी करके हम इसको ऐड करेंगे। और एक आपको मेन पॉइंट यहाँ मैं बताती चलूँ कि आपने शुगर को छानना मस्ट है, वरना इसमें जो लम्प्स होंगे वो आपके केक को ख़राब कर देंगे। जब तक हमारी शुगर और एग्स बीट हो रहे हैं उस दौरान हम ये करेंगे कि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, इनको हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। लेकिन हमने मिक्स करने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसको लाजमी सीव थ्रू से पास करना है। ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिए और दूसरी साइड पे जो हम अपने एग और शुगर को बीट कर रहे थे उसमें हम ये ऑयल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे एग्स और शुगर का मिक्सचर इस फ्लफ़ी सा हो गया है, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे एक थिन लेयर की फॉर्म में जी, और इसको हम साथ साथ इसको हम 2 मिनट्स तक मज़ीद बीट करेंगे। ये बीटर में एग, शुगर और ऑयल हम बीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला बाउल था हमारा जिसमें हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा ऐड करके मिक्स किए हुए हैं छानने के बाद, उसको हम 2-3 स्पून, हमने एकदम इकट्ठा नहीं सारा डालना, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जस्ट इमेजिन कि मैं 3 स्पून डाल रही हूँ। फिर हम इसको बीट करेंगे, बीटिंग के बाद फिर से थोड़ा सा डालेंगे, फिर बीट करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो रहे हैं उस दौरान हम जो है अपना ये प्री हीट स्टार्ट कर देंगे। ये ओवन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वेस्ट पॉइंट का मेरे पास ओवन है। इसमें सबसे पहले टेम्परेचर रेंज है, फिर उसके बाद हमारे पास हमने रोड कौन सी ऑन करनी है, अपर, लोअर और बहुत वो रेंज है, एंड देन टाइमर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टेम्परेचर से। टेम्परेचर हम इस केक का 180 तक रखेंगे। दोनों रोड्स मैंने ऑन कर दिया और प्री हीट के लिए हम 20 डिग्री तक ओवन हम प्री हीट करेंगे 20 मिनट तक। ये हमारा मिक्सचर रेडी है और आप इसकी ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थिक सी कंसिस्टेंसी है। एंड पे हमारा इंग्रेडिएंट ये योगर्ट बच गया और ये योगर्ट जो 4 टेबलस्पून था हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसको बीट करेंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और फिर हम आपको दिखाते हैं। योगर्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये हमारा मिक्सचर रेडी है और ये हमारा 4 पाउंड का केक बनेगा। इसके लिए आपको इसको 8 इंचेस के बाउल में 2 दफ़ा बेक करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है 8 इंचेस का बाउल है और इसको हम सबसे पहले ग्रीस इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम ये वाला स्पैचुला यूज़ करेंगे और ऑलमोस्ट हमने 1 से 2 ड्रॉप्स हमने इसमें डाल देने हैं ऑयल के। ठीक है, जो जहाँ पे ऑयल रह गया वहाँ पे भी लगा दें। एंड देन अब जो आपका ये मिक्सचर है इसको हमने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। इसको हम पहले हाफ करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा मिक्सचर जितना भी है आपने इसको पहले हाफ डाल के बेक करना है, देन आपने इसको हाफ डाल के बेक करना है। और आपने अगर आपके पास यहाँ पे बटर पेपर मौजूद हो तो आप इसको कट करके, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि इस पर बटर पेपर कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको अपने मोल्ड में डालने लगी हूँ एंड देन आई विल शो यू। ये आप देख सकते हैं मैंने हाफ बैटर अपने इस 8 इंच के मोल्ड में डाल दिया है और इसमें हुआ ये कि बबल्स काफ़ी सारे आप देख सकते हैं इसकी सरफेस पे। जब हम बेकिंग ओवन में इसको रखने लगे आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। बबल्स रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बस सरफेस पे ऐसे 2-3 बार हमने टैप करना है और इसके सारे बबल्स खुद ही से फिनिश हो जाएंगे। और जब बबल्स सारे फिनिश हो जाएंगे तो हम इसको बेकिंग ओवन में जो कि हमने प्री हीट किया हुआ है 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसमें हम रख देंगे। 180 डिग्री पे ही हमने दोबारा से रखना है और 30 मिनट्स के लिए हमने इसको बेक करना है।
और 20 मिनट्स बाद आप चेक कर लीजिएगा टूथपिक की मदद से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे चेक करना है और कि केक बेक हुआ है या नहीं। ये मैंने ऑलमोस्ट 25 मिनट्स बाद केक अपना ओवन से निकाला है और अब मैं इसको टूथपिक की मदद से आपको बताऊंगी कैसे चेक कर सकते हैं हम केक को। इसको फुल इसकी बॉटम तक लेके जाएंगे और ये देखें बिल्कुल साफ टूथपिक निकली है, इसका मतलब ये बेक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ब्लू थीम के अकॉर्डिंग गिफ्ट की पैकिंग ब्लू एंड ऑल द, और ये केक मैंने बेक किया है।